हेलो फ्रेंड्स, मैं लाल आप सभी को वेलकम कहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फितूर पे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक भाई साहब, उनका नाम यहां पे मेंशन है MMGO। एक महीना पहले ये कमेंट्स आया था, लेकिन मैं कहीं बिजी था, इसलिए मैं इसका जवाब अब दे रहा हूं। लिखा हुआ है, सर जी JPG फाइल को कोरल ड्रॉ 12 में कन्वर्ट करना सिखाओ। बहुत लोगों से यूट्यूब पर पूछा, कोई नहीं सिखाता, आप ही मेहरबानी कर दीजिए। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि JPG फाइल को कोरल ड्रॉ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन कन्वर्ट किया भी जा सकता है। नहीं किया जा सकता है क्यों कह रहा हूं, और किया जा सकता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो पॉसिबिलिटी है उसके अंदर कि हम उसे कोरल ड्रॉ फॉर्मेट में वापस ले आए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि बगैर काम किए आप किसी भी JPG फाइल को मतलब सीधा कोरल में कन्वर्ट कर ले, तो आप ऐसे इंपोर्ट करके कोरल में ला सकते हैं, कोरल फॉर्मेट में हो जाएगा, लेकिन वो मतलब वो वाला कोरल नहीं होगा जो ओरिजिनल कोरल ड्रॉ का जो काम होता है, उस तरह का कोरल नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम लोग जो कोरल ड्रॉ में काम करते हैं वो आर्ट वर्क की तरह होता है, जो लाइन, डॉट्स और इन सब चीज़ों से बनता है। लेकिन जो हम JPG कन्वर्ट कर देते हैं वो मतलब एक ठोस इमेज बन जाता है। ठोस इमेज मतलब ये हो जाता है कि JPG फाइल को हम कभी भी मतलब वापस किसी दूसरे फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। वो एक तरह से हार्ड कॉपी बन जाता है। हम किसी भी JPG फाइल का नकल बना सकते हैं, उसके जैसा बना सकते हैं, उसके ऊपर से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि JPG फाइल को हम किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, तो ये थोड़ा मुमकिन नहीं है। क्योंकि JPG फाइल जो होता है वो ऐसा है, ठीक वैसा है जैसे सीमेंट को आपने पानी में घोल करके और जमा दिया हो। बस JPG फाइल सेम वैसा है, उसे आप दूसरा कोई आकार नहीं दिया जा सकता है। हाँ, उससे मतलब उस जैसा किया जा सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फोटो है, यहाँ पे एक लोगो है, नो सब्जेक्ट। ये PNG फॉर्मेट में है। PNG और JPG में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फिलहाल मैं यहाँ रख दिया। अब यहाँ जो स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं, नो सब्जेक्ट, ये आर्ट वर्क है। हम इस जैसा फिर से बना सकते हैं, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। लेकिन अब जैसे मैं दूसरी इमेज लेना चाहूँगा, अब जैसे ये देखिए, सीताराम येचुरी साहब, तो बहुत सारी चीज़ें। अब ये देखिए, ये जो इमेज है ये JPG फॉर्मेट में है, इसे कोरल के फॉर्मेट में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है, ये कोरल में आ गया है, हम इस फाइल को सेव कर देंगे तो ये कोरल में ही सेव रहेगा। जिसके पास कोरल है वही खोल के देख सकता है। लेकिन इसे हम कोरल का फाइल नहीं कह सकते हैं, और ये ओपन फाइल नहीं कहलाएगा, ये JPG फाइल ही कहलाएगा या बिट मैप ही कहलाएगा। तो ये जो सीताराम येचुरी जी का फोटो है, हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि ये बनना नामुमकिन है। दूसरी बात, एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि ज़्यादातर लोग जब मुझसे मिलते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये लो फोटो, इसका ये बना दो, उसका वो बना दो, तो लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर के, कंप्यूटर्स को लेकर के थोड़ा ज्ञान की कमी है। लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया की जो सारी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर पे बनाई जा सकती है और कंप्यूटर इसीलिए होता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका जो मतलब रॉ फाइल है, यानी कि बेसिक फाइल है, जिस फाइल से आप काम करेंगे
उस फाइल में अगर गुणवत्ता की कमी है तो आप उस फोटो को, जैसे मान लीजिए किसी पिक्चर में सीताराम येचुरी जी का फोटो लगाना है, तो ये जो मौजूदा फोटो है ये अगर अच्छा है तो पोस्टर में भी अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। अगर ये फोटो अच्छा नहीं है तो पोस्टर में भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाएगा। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि लोग कहते हैं कि छोटा फाइल है उसको खींच के बड़ा कर दो, मीन्स ऐसे भी लोग आते हैं, तो ये सब नहीं होता है। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बेसिक समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। दोस्तों, जब फोटो होता है उसके अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। अगर आपने फाइल को छोटा कर दिया है तो यानी कि पिक्सल्स को भी आपने कम कर दिया है। अब जब पिक्सल्स आपने कम कर दिया है तो वो कम पिक्सल्स को आप फिर से बड़ा करेंगे तो वो ज्यादा पिक्सल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, वो कम पिक्सल्स ही फटने लगेगा। वो मतलब कुछ भद्दा सा कुछ अलग ही दिखेगा, मतलब वो उतना मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये है सीताराम येचुरी साहब का जेपीजी फाइल। इस जेपीजी फाइल को, ये क्या है, यह सीताराम येचुरी साहब का जेपीजी फाइल। इस जेपीजी फाइल को हम कोरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं इसके जगह पे ये नो सब्जेक्ट वाला फाइल, ये नो सब्जेक्ट एक लोगो है, हमारे भाई का लोगो है, अभी उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो उसका है, तो ये नो सब्जेक्ट है। हम इसे फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी मान लीजिए जैसे ये जेपीजी फाइल हमारा कोरल में है, कोरल में हम इसे इंपोर्ट करते हैं। अब इसे मैं रिक्रिएट करके दिखाता हूं। इस साइज का हम बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को हम लास्ट में कलर करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे NO, नो, ठीक है। और फिर हम ये देखेंगे कि ये कौन सा फॉन्ट है। वो फॉन्ट अपने पास अवेलेबल है तो हम उस फॉन्ट को यहाँ ऐसे ले लेंगे, इसके ऊपर ऐसे डालेंगे और इसे ऐसे खींच देंगे और इस तरीके से इसे यहाँ पे हम बराबर करके रख देंगे। जैसे ये देखिए, ये हो गया। ये ओ थोड़ा सा अलग है, ओ को हम लोग ऐसे कट करेंगे, ओ को थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ले गए और इसे थोड़ा क्रॉस कर देंगे। ये एनो नो हो गया। अगर ये फॉन्ट आपके पास नहीं है तो क्या, तो फिर कैसे बनेगा? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे कि इसे यहां से हटाते हैं और हमें यहां से एक टूल लेना पड़ेगा और ये टूल है बीजेर या कुछ भी है, मैं उतना नाम से नहीं वाकिफ हूँ। आप यहाँ देखें, ये सभी कोरल ड्रॉ में यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, और इस टूल को हम लोगों ने ऐसे सिलेक्ट किया। अब यहाँ से हम लोग ये ऐसे ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। हर घुमाव पे क्लिक करेंगे ये फोटोशॉप में ठीक पेन टूल जैसा होता है, लगभग करीब करीब ये वैसा ही टूल है। हर पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और इसी तरह से सबको हम लोग बनाएंगे। अगर हमारे पास उस फॉन्ट का ये नहीं है तो वो वाला फॉन्ट नहीं है, सबसे पहले वो देखेंगे कि वो फॉन्ट है या नहीं। वो फॉन्ट नहीं मिलता है तो हम लोग इसे इस तरह से बनाएंगे। इसमें आपको समय लग सकता है, लेकिन अगर आपको मतलब काम करना है तो ऐसे ही करना है, दूसरा कोई इसका जरिया नहीं है, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। ऐसी ही ओ को बनाना है, ऐसी ही सब्जेक्ट को बनाना है। बहरहाल
ये हो गया। यहाँ मैं ओ लगाता हूँ, नो हो गया, ठीक है, ओके, ये ओ लगा दिया। और यहाँ मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ। चूँकि ये फॉन्ट मेरे पास है इसीलिए मैं ऐसे बना देता हूँ। मैंने एग्जाम्पल के लिए एक आपको बना करके दिखाया है। वीडियो ज़्यादा लंबी करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेन तो समझना ये है कि मतलब कहने का मतलब क्या है। तो मेरे ख्याल से आप सभी समझदार हैं और समझ चुके होंगे कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि जेपीजी को मतलब अगर खुले तौर पे ये कह दें तो जेपीजी को फिर से किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। वो उसकी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, उसके लिए सुविधा नहीं है। बहरहाल ये लोगो मैं कंप्लीट करूँगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें कि मैं इस लोगो को कैसे कंप्लीट करता हूँ। ये करीब करीब कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे क्या करूँगा, सबसे पहले ये नीचे वाला जो लोगो है इसे मैं हटा दूँगा। ये हट गया। अब ये देखिए, ये ऊपर वाला जो है ये ब्लैक है, ये नीचे वाला जो है ये रेड है, ये येलो है और सब कंप्लीट हो गया है। इसका आउटलाइन हटाते हैं और इसे हम साथ में ग्रुप कर लेते हैं और इसके ऊपर सेंटर कर देते हैं। देखा आपने, एक जेपीजी फॉर्मेट था उसे हमने सीडीआर में कन्वर्ट किया, ये हो गया है। लेकिन हमें ये रिक्रिएट करना पड़ा है। अब सारी चीजों को तो आप कोरल ड्रॉ में रिक्रिएट कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए कोरल ड्रॉ का कोई सा भी वर्जन क्यों ना हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है कि कोरल ड्रॉ 12 में। असल में कोरल ड्रॉ के जितने भी मतलब वर्जन है सभी में आपको इसी तरह से काम करना है। जो क्लिपर्स है यानी कि लाइन ड्रॉ है, ऐसा इमेज है जिसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप कोरल ड्रॉ में बड़ी आसानी से उसे ड्रॉ करके रिक्रिएट करके फिर से आप बना सकते हैं। जेपीजी या किसी भी फॉर्मेट में पीडीएफ या ओपन फाइल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी इमेजें जैसे मान लीजिए ये फोटो है, आप इसे नहीं बना सकते हैं क्योंकि हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, हर चीज का एक बाउंडेशन होता है। जो ओरिजिनल इमेज है उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। अगर वो खराब है तो यकीनन उससे बनने वाली चीजें खराब होती चली जाएगी। तो ये था मेरा कि किस तरह से जेपीजी को कोरल में कन्वर्ट करे। हालांकि ये तो नहीं हो पाया है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। मुझे लगता है आपके माइंड में जितने सारे डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।